इस वीडियो में हम ईवे बिल के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। मतलब ईवे बिल क्या होता है, ईवे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईवे बिल को ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है, ईवे बिल को ऑनलाइन कैसे कैंसिल करना है, टैली या अदर सॉफ्टवेयर के लिए एपीआई की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, ईवे बिल को टैली से कैसे जनरेट करना है और ईवे बिल को टैली से कैसे कैंसिल करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ईवे बिल क्या होता है ये मुझे लगता है आप सबको मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके सेल्स के इनवॉइस के लिए ईवे बिल एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का परमिशन होता है। मतलब आपने किसी मटेरियल को सेल किया है और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। अगर उस इनवॉइस की वैल्यू 50,000 के ऊपर है तो उसका ईवे बिल जनरेट करना आपको कंपलसरी है। लेकिन कुछ राज्यों में ये लिमिट 1 लाख है। जैसे कि देखिए बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, इनमें जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख के नीचे आपका सेल्स इनवॉइस है तो उसका ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस स्टेट में है उसकी लिमिट क्या है उसको आपको कंफर्म करना है और आपका सेल्स इनवॉइस उस लिमिट के ऊपर होगा तो आपको ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। और जब भी मटेरियल का आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तब ईवे बिल चेक हो सकता है। अभी हम देखते हैं ईवे बिल पोर्टल पे हमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पर ईवे बिल टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ईवे बिल gst.gov.in, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला है ईवे बिल रजिस्ट्रेशन। आप एज ए ट्रांसपोर्टर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, तो मैं यहाँ पर ईवे बिल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें हमारा जीएसटी नंबर टाइप करना है, यहाँ पर कैप्चर कोड, उसके बाद गो। अभी यहाँ पर आपके जीएसटी नंबर के बेस पर सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी करना है। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता तो आप यहाँ पर रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी को डालना है और वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर री इंटर पासवर्ड, मतलब उसी पासवर्ड को हमें री इंटर करना है। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट। तो ईवे बिल पोर्टल पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी हम देखते हैं ईवे बिल को ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर ईवे बिल के साइट पे आने के बाद यहाँ पर हमें लॉग इन करना है। यहाँ पर लॉग इन आईडी और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है और यहाँ पर कैप्चर कोड। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन। यहाँ पर लॉग इन होने के बाद हमें यहाँ पर ईवे बिल में जाना है और यहाँ पर देखिए जनरेट न्यू। अगर आप एक एक ईवे बिल को जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरेट न्यू। अगर आप बल्क में जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक यूटिलिटी है जिसको मैं इसके बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं जनरेट न्यू, यहाँ पर ईवे बिल एंट्री फॉर्म और जिनके आगे ये रेड सिंबल है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर सप्लाई टाइप, यहाँ पर सेल्स है तो आउटवर्ड। अगर आप परचेस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर इनवर्ड, तो अभी आउटवर्ड। यहाँ पर सब टाइप, तो हर एक के सामने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सब टाइप में आपका सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, तो जो भी है। तो अभी हमारा यहाँ पर सेल्स यानी सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस मतलब जीएसटी लगा होता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है वहां पर आप जीएसटी नहीं लगाते, वहां पर बिल ऑफ सप्लाई होगा। तो जिस पर टैक्स यानी जीएसटी लगा है वो टैक्स इनवॉइस, मतलब सेल्स का इनवॉइस। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब सेल्स का इनवॉइस नंबर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट, मतलब सेल्स की इनवॉइस की डेट। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब रेगुलर, बिल टू, शिप टू, मतलब एक जगह पर हम बिलिंग करते हैं, एक जगह पर शिपिंग करते हैं। तो जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बिल फ्रॉम, तो यहाँ पर हम बिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा नेम, जीएसटी नंबर और स्टेट आ जाएगा। और यहाँ पर डिस्पैच फ्रॉम, मतलब कहाँ से हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे जीएसटी नंबर का एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिन कोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर डिस्टेंस काउंट होता है। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ। अभी यहाँ पर बिल टू, मतलब हम किसको सेल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जीएसटी नंबर को डालना है। जैसे हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे ये जो बाकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर जो शिप टू का एड्रेस है, मतलब कहाँ पर हमें डिलीवर करना है, वो भी उनके जीएसटी नंबर के बेस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। अभी यहाँ पर आइटम डिटेल्स, मतलब जो भी आइटम यानी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसके डिटेल्स को हमें यहाँ पर देना है, मतलब प्रोडक्ट का नेम। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर जो रेड है वो यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर एचएसएन कोड,
यहाँ पर क्वांटिटी और ये सब कुछ आपको इनवॉइस में मिल जाएगा। तो जिस इनवॉइस के लिए आप ईवी बिल को बना रहे हैं उसको साथ लेके बैठना है। यहाँ पर यूनिट, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो कौन सा यूनिट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर बैक्स है तो उसके लिए BAG लिखना है। यहाँ पर नंबर्स में है तो NOS लिखना है, तो मैं यहाँ पर NOS लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे GST लगता है वो वैल्यू, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मेरा जो इनवॉइस है उसकी वैल्यू कम है, लेकिन कम भी है तो आप ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जो भी आपके स्टेट का लिमिट है उसके ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पर CGST और SGST का रेट और यहाँ पर IGST का रेट, अभी हमने जो ऊपर GST नंबर डाला है वो हमारे स्टेट का ही है, तो इसके लिए यहाँ पर CGST और SGST ओपन है और IGST जो है वो यहाँ पर ब्लॉक है। अगर किसी दूसरे स्टेट का GST नंबर होता तो यहाँ पर ये ओपन हो जाता। दोनों केस में सेम है, आपको यहाँ पर ओपन करना है और आपका जो भी टैक्स रेट है यहाँ पर 18% है, यानी 9 + 9, 9% CGST, 9% SGST। अगर IGST होता तो टोटल 18% लगता, तो वहां पर आपको वो शो करेगा। तो जो भी आपका टैक्स रेट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका कोई सेज है तो उसके रेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर CGST, यहाँ पर SGST और IGST कुछ भी नहीं है, और सेज है तो सेज आ जाएगा। यहाँ पर किसी अदर अमाउंट को प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके सेम इनवॉइस में और कोई आइटम्स है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर और एक रो ओपन हो जाएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल्स, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है वो आपको एक ट्रांसपोर्टर का आईडी देगा, वो आईडी आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो आप यहाँ पर अपना GST नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का आईडी डाल देता हूँ, तो यहाँ पर उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो पिन कोड के बेस पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्ट B, यहाँ पर हमें व्हीकल का नंबर डालना होता है, लेकिन कभी कभी ट्रांसपोर्टर कौन से व्हीकल से इसको भेजने वाला है ये हमें मालूम नहीं होता, तो हमें इतना ही मतलब पार्ट A को जनरेट करना होता है और यहाँ पर सबमिट करना होता है। मतलब सिर्फ पार्ट A जनरेट हो जाएगा और जब भी आप ट्रांसपोर्टर को देंगे तो ये जो पार्ट B है वो खुद जनरेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास व्हीकल नंबर है तो हम यहाँ पर खुद डाल के यहाँ पर पार्ट B को भी एक साथ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मोड मतलब बाय रोड है, रेल है, एयर है, तो यहाँ पर मोस्टली रोड होगा। और यहाँ पर व्हीकल नंबर, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर व्हीकल टाइप मतलब रेगुलर है या ओवर डायमेंशियल कार्गो है, तो यहाँ पर रेगुलर। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, तो यहाँ पर डेट ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अगर इसमें कोई एरर है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर GST-1 नॉट फाइल, तो यहाँ पर ओके करना है। अभी यहाँ पर अलर्ट है कि डॉक्यूमेंट नंबर में पहले 0/- रहेगा, तो इसको ये रिमूव करेगा। ओके, और ये मुझे शो कर रहा है कि ये जो GST नंबर है वो ऑलरेडी इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर है, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारा ईवी बिल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड और यहाँ पर नंबर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पार्ट A में हमारा GST नंबर, यहाँ पर डिस्पैच वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर वैल्यू भी है। यहाँ पर पार्ट B में व्हीकल नंबर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रिंट और यहाँ पर डिटेल प्रिंट। प्रिंट मतलब ये जो सिंपल फॉर्मेट है वो प्रिंट हो जाएगा। डिटेल मतलब वो जो हमने आइटम्स को डाला था उस आइटम के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मेट में है। मैं यहाँ पर डिटेल प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पर टू, यहाँ पर आइटम के डिटेल्स, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो जो भी चाहते हैं आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हम ऑनलाइन ईवी बिल को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी अगर आप बाद में भी ये जो ईवी बिल जनरेट किया है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ईवी बिल में जाना है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट ईवी बिल, यहाँ पर ईवी बिल नंबर डालना है। उसके बाद गो, तो यहाँ पर ईवी बिल आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए प्रिंट और डिटेल प्रिंट दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। और होम पे जाना है तो यहाँ पर होम। अभी हम देखते हैं ईवी बिल को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईवी बिल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर हमें ईवी बिल नंबर को डालना है। उसके बाद यहाँ पर गो, यहाँ पर हमारा ईवी बिल आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे जाना है तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट रीजन, तो हमें यहाँ पर रीजन को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट, ऑर्डर कैंसिल, डेटा एंट्री मिस्टेक, अदर्स। तो यहाँ पर जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर रिमार्क डालिए, यहाँ पर जो भी रिमार्क है उसको आप डाल सकते हैं।
उसके बाद कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा ईवी बिल कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर कैंसिल लिख के आएगा। और ईवी बिल पोर्टल पे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर आप रिपोर्ट को भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर माई ईवी बिल रिपोर्ट्स, यहाँ से आप जो भी ईवी बिल को जनरेट करते हैं उनके रिपोर्ट को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक एक नहीं बल्कि बल्क में ईवी बिल को जनरेट करना है तो आपको यहाँ पर ईवी बिल साइट पे आना है, यहाँ पर हेल्प, यहाँ पर टूल में जाना है और यहाँ पर बल्क जनरेशन टूल। तो यहाँ पर देखिए ईवी बिल जेसन प्रिपरेशन, तो यहाँ पर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें हमें सारे डिटेल्स को डालना है जैसे हम ई इनवॉइस के लिए डालते हैं। अगर आप इसी तरह से कंप्लीट ई इनवॉइस को सीखना चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक 2 दिन पहले वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखिए। अगर आपके पास टैली या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है और आप उसमें से ईवी बिल को जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाना है, यहाँ पर फॉर जीएसपी, यहाँ पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर में सेंड ओटीपी करना है, तो आपको यहाँ पर ओटीपी को डालना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी। अभी यहाँ पर देखिए मैंने ई इनवॉइस पोर्टल पे टैली को एज ए जीएसपी रजिस्टर किया था, वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अभी ई इनवॉइस और ईवी बिल दोनों के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम होता है, आपको अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करता, मतलब आपने अभी तक इसको क्रिएट ही नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू में जाना है और यहाँ पर यूजर नेम, री इंटर यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड, इनको डाल के जीएसपी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करना है और सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप ई इनवॉइस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो आपका जो एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको मिल चुका है। अभी आपका जो टैली है या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है उससे आप ईवी बिल को बना सकते हैं और ई इनवॉइस के लिए भी सेम है। इसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर चेंज पासवर्ड करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं टैली से हम ईवी बिल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैली को ओपन करने के बाद आपको F11 को प्रेस करना है, यहाँ पर जीएसटी, यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स रहेंगे, उनको आपको चेक करना है, वो यहाँ पर एग्जैक्ट होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ईवी बिल एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम मतलब किस डेट से, यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जो भी लिमिट आप यहाँ पर रखेंगे उसके नीचे अगर इन्वेस्ट होगा तो आपको ईवी बिल का ऑप्शन शो नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर वैल्यू होगी तो आपको ईवी बिल का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, यहाँ पर यस और उसकी लिमिट आपको देनी है। यहाँ पर प्रिंट ईवी बिल विथ इनवॉइस, अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो इनवॉइस के साथ ईवी बिल भी प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, कंट्रोल ए। अभी मैं यहाँ पर एक सेल्स इनवॉइस की एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ईवी बिल एंड ई इनवॉइस, यहाँ पर हमें यस करना है। यहाँ पर ईवी बिल की इंफॉर्मेशन है मतलब डिस्पैच फ्रॉम, यहाँ पर शिप टू मतलब कहाँ पर शिप करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्टेंस, अगर आपने पिन कोड डाला है तो बाद में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नेम अगर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी, यहाँ पर पार्ट बी मतलब बाय रोड है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर व्हीकल नंबर और यहाँ पर व्हीकल टाइप जो भी हमने ऑनलाइन देखा था वही ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेगुलर। अभी यहाँ पर ई इनवॉइस मतलब एक ही साथ में आप ई इनवॉइस को भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल टू प्लेस और यहाँ पर शिप टू प्लेस। अभी ये जो सब कुछ है वो हमने ई इनवॉइस के वीडियो में डिस्कस किया है। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ। यहाँ पर डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ईवी बिल जनरेशन, तो यहाँ पर हमें यस करना है। अभी जो हमने एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड को सेट किया था उसको हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद ईवी बिल जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ईवी बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजैक्शन। अभी जब भी आप इसको प्रीव्यू करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे तो ईवी बिल की जो डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस के नीचे ईवी बिल भी प्रिंट हो जाएगा और जब भी हम उस वाउचर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ईवी बिल का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रीवियस इनवॉइस ईवी बिल या फिर ई इनवॉइस के लिए पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज में जाना है। यहाँ पर सेंड पर ई इनवॉइसिंग और यहाँ पर सेंड पर ईवी बिल, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे और उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सेंड करना है। अभी हम देखते हैं टैली से ईवी बिल को कैसे कैंसिल करना है। यहाँ पर गो टू में जाना है या फिर ऑल्ट जी को प्रेस करना है।
यहाँ पर ईवी बिल, इसको मैं इंटर करके ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सारे डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ईवी बिल जनरेटेड में जिनका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जनरेट है वो आपको यहाँ पर विद पार्ट बी यहाँ पर शो जाएंगे, और विदाउट पार्ट बी मतलब जिनका पार्ट बी जनरेट नहीं है वो आपको यहाँ पर शो जाएंगे। तो जिसको भी कैंसिल करना है उसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर हमें शो जाएंगे। यहाँ पर जिनका ईवी बिल आपको कैंसिल करना है उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर F10 कैंसिल ईवी बिल, यहाँ पर सेम हमें रीजन को देना है जैसे हमने ऑनलाइन दिया था। उसके बाद कंट्रोल ए। अभी दोबारा हम एक्सचेंज में जाएंगे और यहाँ पर सेंड फॉर ईवी बिल, तो यहाँ पर हमारा बिल है वो हमें यहाँ पर शो जाएगा फॉर ईवी बिल कैंसिलेशन, तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंड। यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। यहाँ पर हमें एपीआई का यूजर नेम और पासवर्ड को डालना है। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो हमारा जो इनवॉइस है वो कैंसिलेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। यहाँ पर हमें समरी शो हो जाएगी, यहाँ पर हम कंट्रोल ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईवी बिल कैंसिल में हमारा जो ईवी बिल कैंसिल हुआ है वो शो हो जाएगा। तो हमारा ये मिशन है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मास्टर बनाना चाहते हैं। अगर इस मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।